हेलो माय डियर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले इस पूरी प्रकृति का हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं, इसको धन्यवाद देते हैं कि ये इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से इसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, हम ब्रेन वेव्स के ऊपर आपको सीरीज दे रहे हैं कि हमारे ब्रेन में कितने तरह की वेव्स होती हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा ब्रेन वेव्स को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने आपको बीटा वेव्स में बताया कि बीटा वेव्स में क्या होता है, फिर आपको अल्फा वेव्स के बारे में बताया गया। ये वीडियोस हमने अपने चैनल पर दी हैं। आज हम बात करेंगे थीटा वेव्स के ऊपर कि थीटा वेव्स क्या होती हैं। तो माय डियर, देखें, अगर हम अपने आप को समझना स्टार्ट कर दें तो हम एक बहुत अच्छा और प्यारा सा जीवन जी सकते हैं इस धरती पर। अगर हमें सारी चीजों का पता चल जाए कि हाँ, अगर मेरा ऐसा बिहेवियर है इसका मतलब ये हो रहा है, मेरे बॉडी में ये चेंजेस आ रही हैं, मेरे ब्रेन में ये चेंजेस आ रही हैं और ये क्यों हो रहा है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, तो उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके हम अपनी जो स्टेज है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि अगर आप लगातार बीटा वेव्स की स्टेज में रहते हैं कि लगातार आपका दिमाग चल रहा है, कंटिन्यूअसली आप अलर्ट मोड पे रहते हैं, तो आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप चिंता में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे और उसको सेट करने के लिए भी आपको सॉल्यूशंस दिए गए थे कि आपको क्या करना है। तो अगर हमें ये नॉलेज हो जाती है कि ये हमारी स्टेज चल रही है और इसको सेट करने के लिए हम ये कर सकते हैं, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। इसी तरह से आज हम थीटा वेव्स के ऊपर बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में तो हमने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में, लेकिन अब थोड़ा सा हम इस पे डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको इन सारी वेव्स के बारे में थोड़ी और जानकारी हो। तो आज हम करेंगे थीटा वेव्स के बारे में बात। थीटा वेव्स जो कि बहुत ही रोचक और गहरी अवस्था मानी जाती है। जब बहुत गहरी अवस्था हमारी होती है तो थीटा वेव्स हम में से, हमारे ब्रेन में से निकलती हैं। हमारा ब्रेन लगातार तरंगे छोड़ता रहता है। तो जो थीटा वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज के बिटवीन होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि थीटा वेव्स कब आती हैं। जब आप बहुत गहरे ध्यान में होते हैं तब थीटा वेव्स आती हैं। नींद और जागने की अवस्था में थीटा वेव्स आती हैं। सपने देखते समय थीटा वेव्स आती हैं। गहरे कल्पना में, विजुअलाइजेशन में थीटा वेव्स आती हैं। और जब आप बहुत ही क्रिएटिविटी का कोई काम कर रहे होते हैं तो उन पलों में भी थीटा वेव्स आती हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि थीटा वेव्स जब आती हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, कैसा अनुभव होता है। मन शांत होने लगता है, विचारों की स्पीड, गति कम हो जाती है, समय का बोध कम हो जाता है। तो ऐसे में पुरानी यादें सरफेस पर आ सकती हैं। इंट्यूशन बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है, अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है, रचनात्मक विचार आसानी से आने लगते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो साइंस के अनुसार थीटा वेव सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। इसी अवस्था में हमारा ब्रेन यादों को एडजस्ट करता है, यादों को ऊपर सरफेस पर लेकर आता है। हमारे जो इमोशनल थॉट्स हैं, इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, उनको सरफेस पर लेके आता है और सीखने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ध्यान साधना में थीटा वेव्स को एक गहरी अंतर यात्रा का द्वार माना जाता है।
इस अवस्था में व्यक्ति बाहर के संसार को छोड़कर भीतर अपने गहरे में कुछ अनुभव करने लगता है। हालांकि यहाँ ये समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि थीटा वेव्स जो हैं, ये कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। ये ब्रेन की एक स्टेज है जो कि गहरे ध्यान में, विश्राम में इसको ऑटोमेटिकली हम अनुभव कर सकते हैं, इसको अनुभव किया जा सकता है। और जागरूकता के समय भी जब आप अवेयरनेस में होते हैं, तब भी हम इन वेव्स को महसूस कर सकते हैं। थीटा वेव में कैसे जाया जाए, अब मैं आपको ये बताऊंगी। नियमित ध्यान करें, रोज मेडिटेशन करें, विदाउट फेल आपको ध्यान करना है। रोज आपका एक टाइम फिक्स हो कि हाँ, इस टाइम पे मुझे ध्यान करना है। अगर आप रोज ध्यान करेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, तो ये अवस्था ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप अपनी सांस को धीमा कर ले, तो स्लो ब्रीदिंग में भी आपको ये अवस्था आ सकती है। योग निद्रा में भी ये अवस्था आती है। योग निद्रा का अभ्यास करें। प्रकृति में शांत मौन बैठ जाएं, तब भी आप थीटा वेव्स को अनुभव कर सकते हैं। मौन में बैठें। अगर आप चुपचाप अपने आप के साथ साइलेंस में बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, तो तब भी ये वेव्स का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? थीटा वेव्स वो हैं जो चेतन और अवचेतन मन को जोड़ती हैं। यह अवस्था हमें गहरे विश्राम, रचनात्मकता और आत्म अवलोकन का अवसर देती हैं। हम अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं, हमें क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। यदि आपने गहरे ध्यान के वक्त आपने गहरा मौन अनुभव किया है, या फिर तंद्रा की अवस्था को अनुभव किया है, या फिर कभी ऐसा लगा हो कि समय रुक गया है, टाइमलेसनेस का अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, तो इट मीन्स आप थीटा वेव में तब प्रवेश कर गए थे। आपने थीटा स्टेट का अनुभव कब किया है, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आप रोज ध्यान करते हैं, तो इसका आपकी हेल्थ पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और आप साइंटिफिकली जिसको हम कहें थीटा वेव्स का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, तो आप अपने भीतर गहरे उतर पाएंगे। वहां पर जाकर आप बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस कर पाएंगे, और धीरे धीरे समाधि की अवस्था तक आप जा पाएंगे। तो इसका आपके डेली लाइफ में जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट है, और स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो रोज ध्यान करें ताकि आप इन थीटा वेव्स को अनुभव कर पाएं। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप भी थीटा वेव्स में जाना चाहते हैं, तो ध्यान करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऑटोमेटिकली इन वेव्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।